हेलो एवरीवन। आज है 22 अप्रैल 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और सी ब्रीज के बारे में। ये दोनों विषय हाल ही में चर्चा में है क्योंकि एक नए वैज्ञानिक रिपोर्ट मुख्य रूप से नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित शोध ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र समीर की शक्ति और आवृत्ति कम हो रही है। समुद्र समीर यानी कि सी ब्रीज एक स्थानीय पवन प्रणाली है जो तटीय क्षेत्रों में दिन के समय चलती है। सूरज की गर्मी से जमीन समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है और जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे वहां कम वायुदाब बनता है। समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा जमीन की ओर बहती है, इसे ही समुद्र समीर कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र की सतह का तापमान, जिसे हम सी से सरफेस टेम्परेचर भी कहते हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समुद्री समीर तब चलती है जब जमीन और समुद्र के तापमान में बड़ा अंतर हो, लेकिन अब समुद्र भी गर्म हो रहे हैं, जिससे यह थर्मल कॉन्ट्रास्ट यानी कि तापमान का अंतर कम हो रहा है। अंतर कम होने से समुद्री समीर की गति धीमी हो गई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार मुंबई और मियामी जैसे शहरों में सी ब्रीज डेज समुद्री समीर वाले दिन में लगभग 3% तक की गिरावट आई है। न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे शहरों में गिरावट और भी अधिक यानी कि 29% से 45% देखी गई है। यह विषय अप्रैल 2026 में विशेष रूप से सुर्खियों में है। इसका पहला कारण है शहरों में बढ़ती गर्मी। तटीय शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लिए समुद्री समीर एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। इसके कमजोर होने से शहरों में हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है। दूसरा है वायु प्रदूषण। समुद्री समीर शहर के प्रदूषण और धुएं को उड़ा ले जाने में मदद करता है। हवा धीमी होने से प्रदूषण एक ही जगह जमा रहता है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। तीसरा है सुपर एल नीनो। 2026 में प्रशांत महासागर में सुपर एल नीनो की स्थिति बन रही है, जिससे समुद्र का तापमान और बढ़ गया है। यह वैश्विक स्तर पर मौसम के चक्र को बिगाड़ रहा है। और चौथा है रिकॉर्ड गर्मी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2022 से 2026 के बीच के वर्ष इतिहास के सबसे गर्म वर्ष हो सकते हैं, जिससे समुद्री परिस्थितिकी तंत्र पर दबाव दबाव बढ़ गया है। समुद्री समीर केवल ठंडक ही नहीं देती, बल्कि यह तटीय इलाकों में बारिश के पैटर्न, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को भी नियंत्रित करती है। इसके कमजोर होने का सीधा असर करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और ऊर्जा की खपत पर पड़ रहा है।